गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन इंग्लिश। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, तो उसी टॉपिक में जैसे कि नरेशन में हमने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों, उसमें हमने आपको समझाया था कि जब आप डायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच को कामा से और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आज आपको क्या पढ़ना है, तो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स। मित्रों, इसमें जो आपका रूल नंबर फर्स्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। दोस्तों समझिएगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं उस समय आपको जो आपने डायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा लगा रखा होता है उसे आप इनडायरेक्ट में रिमूव कर देते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी शी हैज प्रेजेंटेड ए स्टोरी। दोस्तों, अब यहाँ पे ही सेड टू मी के आगे कामा लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ये कामा है, और इसके आगे लगा है इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा से इसको बंद कर दिया गया है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये इन्वर्टेड कामास आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप लोग इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, ही सेड टू मी लिखा हुआ है और इसे कामा से बंद किया गया है, कामा यहाँ पे लिखा गया है। तो मित्रों, आप लोग इस कामा को हटा देंगे और इन्वर्टेड कामा भी आपको हटाना है इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए। तो मित्रों, आगे देखते हैं कौन सा रूल है। रूल नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। मित्रों, क्या है, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है, जैसे कि लिखा हुआ है ही सेड टू मी, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, इसका टेंस कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, आगे देखते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बताया गया रिपोर्टिंग स्पीच के सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदलते हैं। तो मित्रों, कब कौन सा परिवर्तन होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ने होंगे। अर्थ की दृष्टि से मित्रों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, यानी कि ये 5 सेंटेंस पूरे होते हैं। तो मित्रों, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तो वहाँ पर हमें सेड को टोल्ड, टेल्स या टेल में चेंज करना होता है। किंतु अगर मित्रों वही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में होता है तो आस्क्ड या वेदर में उसका, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में उसका परिवर्तन कर देते हैं। मित्रों देखिए, यहाँ पर जो इसके आगे लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। मित्रों, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर रहे होते हैं उस समय आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ते समय मित्रों, आप जब कामा हटाते हैं तो कामा हटाने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करना होता है असर्टिव सेंटेंस में। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमें जोड़ना है, जैसे कि ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो वहाँ पर आप लोग कंजक्शन दैट लगाएंगे, किंतु अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर आपको इफ या वेदर में से किसी एक से जो हमारे सेंटेंस को जोड़ना होता है। दोस्तों, इसके जो आगे आप देखेंगे रूल है, आई तथा प्रॉपर नाउन, यानी कि आई शब्द, आई का मतलब मैं, प्रॉपर नाउन इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम होता है,
सदैव कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि आपका आई है, ये कभी भी इस तरह से आपको सेंटेंस में नहीं लिखना होता है दोस्तों, हमेशा आपको ऐसे ही लिखना होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है जैसे राम या फिर आप श्याम लिख सकते हैं, इनके नाम का भी जो फर्स्ट वर्ड है, वो फर्स्ट लेटर आपका जो है वो आप कभी भी स्मॉल लेटर में यूज नहीं करेंगे मित्रों। देखिए यहाँ पर अब हमने नीचे एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी शी हैज प्रेजेंटेड ए स्टोरी। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सेड टू मी लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दोस्तों आपको एक बात और समझनी है, यहाँ पे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना है। देखिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड टू मी, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ही टोल्ड मी। असर्टिव में सेड को टोल्ड में करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामास को हम रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पर मित्रों हमें क्या लिखना है, कंजक्शन दैट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सी, चूंकि सी हमारा थर्ड पर्सन है और आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है, पर्सन में परिवर्तन भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है तो वह जो है परिवर्तित होता है, किंतु अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसके पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ही सी इट या दे या किसी का नाम हो तो ये थर्ड पर्सन होते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सी है तो इसके लिए हमें सी का प्रयोग कर देना है। हैज प्रेजेंटेड ए स्टोरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों। अब इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैज के स्थान पे मित्रों क्या हो जाएगा, हैड। और प्रेजेंटेड ए स्टोरी लिखी हुई है तो इसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसका टेंस वही करना है, प्रेजेंटेड ए स्टोरी और फुल स्टॉप कर देंगे दोस्तों क्योंकि हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कि हमने यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं किया है, इनवर्टेड कामास का प्रयोग नहीं हुआ है और दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है। तो दोस्तों हमने इस तरह से आपको सारे रूल समझा दिए हैं। एक बार आपको फिर से ध्यान देना है, क्या क्या करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग भी नहीं करते। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया गया है। थर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, इसके टेंस में मित्रों कभी परिवर्तन आपको नहीं करना है, ध्यान देने वाली बात है। फोर है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड में परिवर्तित कर दिया है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में है और पास्ट टेंस में है। इसके आगे जो हमारा पास्ट टेंस है उसके भावानुसार जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है हमने उसके लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। और अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते दोस्तों। आई तथा प्रॉपर नाउन को सदैव कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ना तो आई है और ना ही प्रॉपर नाउन दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोनाउंस है, दोनों जगह पे मी प्रोनाउन है, ही है और मी प्रोनाउन है, इससे भी यहाँ पे प्रोनाउन है दोस्तों। इस तरह से आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से कुछ देर के लिए बगल में हट जाता हूँ और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और उसके बाद आप नोट्स अवश्य तैयार कर लें दोस्तों।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसको अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।